नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। दोस्तों, आज मैं बैटरी और सेल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों इस पार्ट में 50 प्रश्न होंगे। अगले पार्ट में भी कल 50 प्रश्न करवाएंगे दोस्तों ये प्रश्न वन लाइनर टाइप होंगे, जो कि कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की। आज का हमारा प्रश्न है, कई सेल के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। कई सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं दोस्तों। जब विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित होती है तो धारा से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है? रासायनिक प्रभाव। अगला है, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? धारा की मात्रा। अगला है दोस्तों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में इसकी परिभाषा क्या होती है? राइट आंसर दोस्तों, यह प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात होता है। अगला है दोस्तों, विद्युत अपघटन में अशुद्ध जल का प्रयोग ही क्यों किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों, यह स्थानीय क्रिया को रोकता है अथवा मंद कर देता है। अगला है, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है आपेक्षिक घनत्व के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी विद्युत अपघटन से 1 कूलाम के विद्युत से निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत का रासायनिक तुल्यांक। अगला है दोस्तों, बैटरी के विद्युत अपघटन की अवस्था की डैश डैश पदों की जांच की जाती है। राइट आंसर दोस्तों, अपेक्षिक घनत्व के पदों की जांच की जाती है। अगला है दोस्तों, विद्युत अपघटन में निक्षेपित द्रव्यमान m की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है? राइट आंसर, m बराबर ZIT, जहाँ की Z बराबर रासायनिक तुल्यांक, विद्युत का रासायनिक तुल्यांक। अगला है दोस्तों, प्राथमिक सेल के इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो सकता है, जो डैश डैश कहलाता है। राइट आंसर, स्थानीय क्रिया। अगला है दोस्तों, सरल वोल्टेइक सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है, जो जिंक प्लेट पर अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर, स्थानीय क्रिया। अगला है दोस्तों, बैटरी अपघटन में आयतन के अनुसार दोस्तों लगभग सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों 35% और जल 65% होता है। अगला है दोस्तों, बैटरी के ताप में वृद्धि से अपघटन के विशिष्ट गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। अगला है, शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्राथमिक सेल में उत्पन्न होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है? राइट आंसर, जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर। अगला है, प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं? राइट आंसर, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, ये प्राथमिक सेल होते हैं। अगला है दोस्तों, शुष्क सेल में ऊर्जा व परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अगला है, प्राथमिक सेल में पोलराइजेशन को किस प्रक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है? रासायनिक क्रिया से। अगला है दोस्तों, द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ क्या है? इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। अगला है, लेड एसिड सेल दोबारा यानी पुनः आवेशित
किए जाने योग्य होता है क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। अगला है लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय द्रव्य क्या है? PbO2। अगला है यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क, ठंडे व स्वच्छ स्थान पर रखते हैं। अगला है दोस्तों चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न लेड एसिड सेल में एक्टिव पदार्थ क्या होता है? लेड परऑक्साइड, स्पंजी लेड, तनुगंधक का अम्ल आदि। अगला है किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है? लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। अगला है लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। अगला प्रश्न लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ डैश होता है शुद्ध लेड। अगला दोस्तों यदि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उस स्थिति में कठिन सल्फेशन होगा। अगला है दोस्तों लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातु से बनाए जाते हैं? सीसा यानी Pb लेड। अगला है बैटरी के कवर में वेंट प्लग में होल यानी छिद्र किस लिए लगाया जाता है? बैटरी की सुरक्षा और गैस बाहर निकालने हेतु। अगला प्रश्न लेड एसिड बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अधिक संख्या में प्लेटें प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न जब कोई द्वितीयक सेल को भार धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था कहलाती है डिस्चार्जिंग। अगला प्रश्न लेड एसिड सेल का उपयोग कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल्स में। अगला प्रश्न लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन से पैदा होता है अशुद्ध जल व सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न द्वितीयक सेल की क्षमता की इकाई क्या है? एम्पियर इंटू घंटा। अगला प्रश्न जंग को लगने से रोकने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा द्रव्य लगाया जाता है? पेट्रोलियम जेली। अगला प्रश्न दोस्तों लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेट का रंग कैसा होता है? ग्रे। अगला प्रश्न सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है जब तेल से लंबे तक कार्य नहीं लिया जाता है? आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला प्रश्न चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल वेंट प्लग को खुला छोड़ने का क्या कारण है? मुक्त रूप से गैस निकलना। अगला प्रश्न निकिल आयरन सेल होता है तर द्वितीयक सेल। अगला प्रश्न लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.5 वोल्ट। लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.8 वोल्ट से लेकर 2.2 वोल्ट तक। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.1 वोल्ट। लिथियम सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 2.5 वोल्ट से लेकर 3.6 वोल्ट। अगला प्रश्न प्रत्येक सौर सेल में खुला परिपथ वोल्टेज कितनी होती है? 0.55 वोल्ट। अगला है बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को किसमें जोड़ा जाता है?
समांतर में। अगला प्रश्न, यदि बैटरी सेलों को डैश डैश में संयोजित किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है। दोस्तों, बैटरी के सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है उसकी प्लेट की मोटाई पर। अगला प्रश्न, समांतर क्रम में जुड़े सेलों का उद्देश्य क्या है? धारा की क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न, जो कि 50 प्रश्न थे। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 50 प्रश्न के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। कम समय में यहाँ पर अधिक तैयारी कराई जाती है दोस्तों, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।